झारखंड चुनाव पर क्या इंडिया अलायंस में हो गया है सीट शेयरिंग फॉर्मूला फिट। नमस्कार, मैं हूं अम्बरीश सिंह। आज हम बात करेंगे झारखंड चुनाव पर, लेकिन उससे पहले बात करेंगे इंडिया अलायंस के बीच क्या सब कुछ सही है। क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी हेमंत सोरेन की पार्टी या कांग्रेस या फिर राजद यानी तेजस्वी यादव जिसको लीड कर रहे फ्रंट पर, और या फिर सीपीआई और एमएल के बीच में सीट शेयरिंग का क्या फॉर्मूला फिट बैठा है, इस पर आज बात करेंगे। आज सुबह ही कांग्रेस ने 21 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है और इसके बाद ही तमाम कयास ये लगाए जाने लगे हैं कि क्या सब कुछ सही है झारखंड में इंडिया अलायंस के बीच में। फिलहाल तो लग रहा है कि बात तो बनी है। बात किस ओर से बनी है, मीडिएटर कौन था, इस पर तो चर्चा होती ही रहेगी पूरे चुनाव भर। लेकिन फिलहाल जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, जो कयास बाजारों में गर्म हैं, वो ये हैं कि 81 में से 70 सीटों पर जेएमएम यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ेंगे। बाकी 11 सीटों पर तेजस्वी यादव की राष्ट्रीय जनता दल के साथ साथ सीपीआई और एमएल, ये इन सीटों पर 11 सीटों पर ये तालमेल जो है वो फिट बैठ रहा है। हालांकि कयास तो ये भी लगाए जा रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव इन सीटों के जो शेयरिंग का फॉर्मूला है इससे खुश हैं नहीं। वजह यह है कि राजद ने बेहतरीन ढंग से झारखंड चुनाव पर फोकस किया हुआ था। बिहार में अपनी मजबूत स्थिति को देखते हुए राजद सुप्रीमो को ये बात अच्छे से पता है कि झारखंड में अगर सीट शेयरिंग पर उनकी चलेगी तो बिहार में सरकार भी उनकी ही चलेगी। लेकिन फिलहाल बीजेपी और जदयू यानी कि नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, फिलहाल उनकी बीजेपी में कितनी चलेगी, इस बार ये एनडीए की जब लिस्ट जारी होगी झारखंड में तभी पता चलेगा। फिलहाल बात तो अब ये भी है कि 21 प्रत्याशियों की लिस्ट देने के बाद कांग्रेस फिलहाल फ्रंट फुट पर अब खेलती नजर आ रही है। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी हेमंत सोरेन कम से कम ये भी कयास हैं कि वो 40 से 45 सीटों के बीच जो ये सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है उस 70 में से 40 से 45 सीट हेमंत सोरेन की पार्टी लड़ती दिखेगी। वहीं कांग्रेस को फिलहाल 30 के अंदर ही सिमटा दिया जाएगा। पिछले अगर हम विधानसभा चुनाव की बात करें झारखंड की, तो 31 सीटों पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा था, जिसमें से 17 विधायक उनके चुन के आए थे। लेकिन 21 प्रत्याशियों की इस लिस्ट में 17 में से 15 विधायकों को टिकट मिला है, जबकि 2 टिकट कटे हैं। 21 प्रत्याशियों में फिलहाल कांग्रेस की तरफ से ऐसा लगता है कि कांग्रेस के अंदर खाने में तो अभी तक फिलहाल सब ठीक ठाक ही चल रहा है। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए समस्याएं वहां हैं जिन सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा काफी सहज थी और चुनाव लड़ सकती थी, लेकिन वो सीटें कांग्रेस के खाते में जाने के बाद अब झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए भी ये राह जो है वो आसान रह नहीं गई है। क्योंकि एनडीए सरकार ने जिस तरीके से पिछले 5 वर्षों में हेमंत सोरेन को, लेकिन अगर इस पिछले वर्ष 2023 और 24 की बात करें तो जिस तरीके से हेमंत सोरेन को खासा परेशान किया, जेल की यात्रा भी करा दी, उससे झारखंड में हेमंत सोरेन की स्थिति मजबूत तो दिखती है। जनता के बीच में भी वो काफी पॉपुलर हैं और ये बात इंडिया गठबंधन को भी पता है, कांग्रेस आलाकमान को भी पता है कि अगर झारखंड में खुद को मजबूत स्थिति में लाना है तो जेएमएम के साथ गठबंधन करके चलना पड़ेगा, जेएमएम को खुश रख के चलना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल जो एक बड़ी बात है वो ये है कि जेएमएम को खुश करने के चक्कर में कहीं तेजस्वी को नाराज तो नहीं कर रहे हैं राहुल गांधी। क्योंकि तेजस्वी यादव ने अपनी जो सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर बात की थी, 11 सीटों पर सिमटने के बाद उनके साथ 2 और सहयोगी दल हैं। 11 सीटों में आरजेडी कितनी सीटों पर लड़ेगी, सीपीआई कितनी सीटों पर लड़ेगी, एमएल कितनी सीटों पर लड़ेगी, ये फॉर्मूला जो है ये थोड़ा सा पेचीदा होता जा रहा है। क्या इन सब विषयों पर तेजस्वी यादव से बात हुई है, ये एक बड़ी बात है। क्योंकि जो अंदर से खबर निकल कर आ रही है वो ये है कि राजद सुप्रीमो यानी लालू प्रसाद यादव इस पूरे घटना
चक्र पर तेजस्वी यादव से ये बात कह रहे हैं कि 18 अक्टूबर को जब आपने दौरा किया था तो आपकी किन किन विषयों पर बात हुई थी, क्योंकि यही कांग्रेस जब बिहार चुनाव आएगा तो तेजस्वी यादव के साथ ही ठीक ऐसे ही खड़ी नजर आएगी जैसे अभी वो जेएमएम के साथ नजर आ रही है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जैसे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को कांग्रेस की उतनी जरूरत नहीं है जितनी जरूरत कांग्रेस को सपा की है, वैसे ही तेजस्वी यादव को कांग्रेस की वहां जरूरत तो है, लेकिन अति महत्वाकांक्षा के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि कांग्रेस के हाथ से बाजी निकल जाए। क्योंकि एनडीए जिस तरीके से मजबूत है बिहार में, उस तरीके से झारखंड में थोड़ा सा पेच फंस सकता है एनडीए के लिए, खासतौर पर बीजेपी के लिए। लेकिन बीजेपी हरियाणा चुनाव जिस तरीके से अभी जीती है, उससे पहले 5 राज्यों में चुनाव में जिस तरीके की सफलता भारतीय जनता पार्टी को मिली है, उससे लगता नहीं है कि नीतीश कुमार की बहुत ज्यादा एनडीए में चल पाएगी। लेकिन बात यह भी आ रही है कि क्या बीजेपी ने भी नीतीश कुमार की लिमिट सेट कर दी है। बड़ी बड़ी बातें अब पूरे झारखंड चुनाव के दौरान निकल कर आएगी, क्योंकि महाराष्ट्र और झारखंड ये 2 चुनाव हैं जहां पे बीजेपी की अब अगली नजर है। महाराष्ट्र चुनाव में भले ही पिछले बार बीजेपी पिछड़ गई थी, लेकिन शिवसेना में जिस तरीके से तोड़ हुआ, अंदर खाने से सारी चीजें बाहर आ गई, उसके बाद शिंदे सरकार बनी, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री से उप मुख्यमंत्री पर आए, तो बीजेपी को साम दाम दंड भेद सब पता है कि उसको किसको कहां से तोड़ना है। झारखंड में भी अगर इस फॉर्मूले पर भारतीय जनता पार्टी जाती है तो नीतीश कुमार को भी पहले बीजेपी को पता है कि किस तरीके से बगल करना है, और नीतीश कुमार को भी हंसते हंसते ही वो दांव खेलना होगा, क्योंकि नीतीश कुमार को पता है कि अगली सरकार अगर बिहार में नीतीश कुमार को भी बनानी है तो एनडीए का साथ, खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी का साथ बहुत जरूरी है। फिलहाल आगे अब क्या नतीजा आता है, क्योंकि 21 लिस्ट आने के बाद 21 प्रत्याशियों की, कांग्रेस के बाद अब झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से भी कब सीटें डिक्लेयर की जाती हैं, किस सीट पर किस प्रत्याशी को टिकट दिया जाता है, ये देखने वाली बात होगी। अब अगली अपडेट जैसे ही होती है वैसे ही हम आपके सामने पूरे विधानसभा चुनाव के दौरान झारखंड की हम आपको छोटी सी छोटी खबर देते रहेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए मेरा चैनल द अम्बरीश सिंह। नमस्कार।